मेरी आंखों में से धुआं निकल रहा है, मेरे जहन से फापे फापे कमिंग आउट। उठा मुझसे जा नहीं रहा, हिला मुझसे जा नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि अब नहीं तो तब मेरी बैटरी ऑफ, मैं बेहोश हो गई। पहले तो मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है और ज़ाहिर है कल जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, मैं ख़ुद 2007 से क्रिकेट देख रहा हूँ और मैं एक क्रिकेट इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ख़ुद भी काम कर चुका हूँ, तो दुख तो होता है, एज़ अ पाकिस्तानी दुख होता है। ऊपर से आज जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद एक और वावेला मच चुका है और इस मुल्क में जो है ना बुरी ख़बरों की जो ना एक भरमार है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि पहली बुरी ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हमारा जो मैच है पाकिस्तान और कैम्बोडिया का, वो ब्रॉडकास्ट होने वाला है। हो सकता है पीटीवी होम पे हो, पीटीवी नेशनल पे भी हो सकता है, पीटीवी वर्ल्ड पे भी हो सकता है। तो मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है पीटीवी के किसी एक चैनल पे, पीटीवी स्पोर्ट्स पे नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली यू नो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ऑब्वियसली, तो वो कर भी नहीं सकते। और आपको पता है क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी जो है। तो ये सीन है, तो नेशनल पे आ सकता है, होम पे आ सकता है, वर्ल्ड पे आ सकता है। मींस के पाकिस्तान का एक चैनल जो ट्रेडिशनल मीडिया का चैनल है वो ब्रॉडकास्ट करेगा मैच, ये कंफर्म है। और यूट्यूब पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन यूट्यूब चैनल जो है ऑफिशियल, वो करेगा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर, पीएफएफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो उधर आप मैच देख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैच मिल जाएगा। ये है जी पॉजिटिव न्यूज़ कि ये एक अच्छी खबर है कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो मैच है वो हमारे मुल्क में ब्रॉडकास्ट होगा और उसको गाँव में, देहातों में, कहीं भी देखा जा सकता है। क्योंकि पीटीवी नेशनल और पीटीवी होम तो जिसके पास केबल नहीं भी है उधर भी आता है, तो कहीं भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। रूरल एरियाज़ में भी लोग इस फुटबॉल मैच को देख सकते हैं अगर वो चाहें। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के साथ बात कर सकूँ और फैक्चुअली बात कर सकूँ उतना बेहतर है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीएफएफ जो है उसको फंडिंग नहीं मिल रही फीफा की तरफ से। कब से नहीं मिल रही? मई से नहीं मिल रही है। और फंडिंग कब मिलेगी? जब पीएफएफ इलेक्शंस होंगे फिर फंडिंग आएगी, उससे पहले नहीं होने वाला। और ये मार्च 2024 में इलेक्शंस होंगे, कंफर्म है ये। तो ये अभी सीन है। और गवर्नमेंट 1 रुपया जो है वो नहीं देती पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई रुपया नहीं देती। इंडिया की गवर्नमेंट तकरीबन 25-26 करोड़ रुपए देती है तकरीबन। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। फीफा से उनको ग्रांट मिलती है 64 करोड़ AIFF को, और 45 करोड़ वो कमाते हैं अपनी इंडियन सुपर लीग से, और FSDL जो है वो भी देता है। ठीक है, ये एक इंडियन यूट्यूबर ने मुझे खुद बताया है, इंडियन यूट्यूबर ने। तो ये चीज़ें हैं। अब सीन ये है कि हमारी गवर्नमेंट से ना पैसा आ रहा है ना पैसा फीफा से आ रहा है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ मैं एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। आज जो तस्वीरें देखी हैं दे आर नॉट गुड इमेजेस, वो कहीं से भी अच्छी इमेजेस नहीं है। हमारी जो है हॉस्पिटैलिटी रही है कैम्बोडिया के हवाले से, कैम्बोडिया को लेकर, वो अच्छी नहीं है। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी है, बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान भी बुरी हॉस्पिटैलिटी जो है, मैं जानता हूँ टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, मैं जानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती हुई है। पाकिस्तान के साथ भी बुरी हॉस्पिटैलिटी हुई थी मॉरिशियस में। तोरबन वितिजुस की जो हमारा जर्मन असिस्टेंट कोच था, वो जर्मन था माइंड यू, उसने मुझे मेरे पॉडकास्ट में आके बताया कि वहाँ पे ना खाना अच्छा था, उनके जो कमरे थे वो 3rd क्लास थे, कुछ कमरों में तो जो बाथरूम्स थे उसमें शीशे तक नहीं थे और हैंडल्स तक नहीं लगे हुए थे। सही है। और जहाँ पे हमारे प्लेयर्स होटल में जो ठहर रहे थे वो कोई 3 स्टार होटल था, 3 स्टार था या 4 स्टार था, इस तरह कुछ था। फिर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ थी वो इंतहाई घटिया थी। हमारे प्लेयर्स को इंजरीज़ हो रही थी, उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, कभी कभी उनसे खेला नहीं जा रहा था उस टर्फ के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स ने फेस की है और हमारे प्लेयर्स भी लगेज खुद उठा के आए और अपने होटल रूम्स में गए हैं मॉरिशियस के अंदर। ये हुआ है, ठीक है, ये मैं बता दूं जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता। ज़्यादती पाकिस्तान के साथ भी हुई है। कैम्बोडिया के साथ हमें ये करना चाहिए था कि हमें मैनेजमेंट बेटर करनी चाहिए थी। हमें कम से कम डेवो की बसेस लेकर आनी चाहिए थी और ये शाज़ोर के ट्रक उठा के नहीं लेके आने चाहिए थे। और इसकी जो इमेजेस थी ये मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है, हमारा मीडिया जो है, मैं ट्रेडिशनल मीडिया से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हर नेगेटिव चीज़ उठा के दुनिया के सामने पेश कर देते हैं पाकिस्तान के बारे में। आप ये पॉजिटिव चीज़ बता ही नहीं रहे कि यहाँ पे पाकिस्तान का एक फ़ुटबॉल मैच होने वाला है, पाकिस्तान और कैम्बोडिया का। हम न्यूज़ दिखा रहे, कोई हम न्यूज़ ने सॉफ्ट रिपोर्ट चलाई है, कोई जियो न्यूज़ ने सॉफ्ट रिपोर्ट या कोई
सॉफ्ट पैकेज या कुछ चलाया है ऐसा प्रमोट करने के लिए? क्या एयरबाई ने चलाया है? कोई एक रिपोर्ट चला दी हो या कोई ऐसी हेडलाइन चला दी हो जिधर ये लिखा हुआ आ रहा हो कि जी पाकिस्तान कैम्बोडिया का मैच होने वाला है 17 को 2 बजे, 17 अक्टूबर को, और आप खुदा का वास्ते आप आ जाएँ स्टेडियम, हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके पाँव पड़ते हैं, प्लीज़ आप स्टेडियम आ जाएँ। आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए एक हेडलाइन चलाई है आपने। ये जो नेगेटिव न्यूज़ है कि जी रात को 3 बजे शाहज़ोर के ट्रक में उनके जो लगेज है उसको लेकर आया गया है और उन बेचारों ने लगेज खुद उठाया, वो तो आपने फ़ौरन चला दिए। और ठीक है, करें रिपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा आप रिपोर्ट ना करें कि आप सच सामने ना लेकर आएँ, बिल्कुल लेकर आएँ, लेकिन क्या आपने थोड़ी सी एक लम्हे के लिए प्रमोशन की है पाकिस्तान और कैम्बोडिया की? अगर नहीं की तो यू डोंट डिज़र्व टू पुट दिस ऑन योर न्यूज़ चैनल्स एज वेल, दिस न्यूज़। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत अच्छी की है, कोई ये नहीं कह रहा, मैं खुद क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। पीएफएफ को मुझसे ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। पीएफएफ के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैच होस्ट करवाने का, दे आर नेग्लिजेंट, दे आर इनकॉम्पिटेंट, हम सब ये बात जानते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके पास एक्सपीरियंस तब आता है जब आप मैचेस को होस्ट करते हैं। इस मुल्क में 8 साल से फ़ुटबॉल का मैच होस्ट नहीं हुआ है। हमारी क्रिकेट टीम्स जब भी आती हैं ना, तो हमारी पीसीबी जो होती है उसके लिए वो तैयार होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है मैच होस्ट करने का, उनके पास वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके पास वो लाइसेंस ऑफिसर्स हैं जो हमारी पीएफएफ के पास शायद नहीं है। ठीक है, और बाय द वे लाइसेंस ऑफिसर उन्होंने खुद ही लेकर आना होता है। कैम्बोडिया की जो टीम होती है, पाकिस्तान भी खुद लेकर गया है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान नहीं लेकर जाता, कभी कभी ऐसा होता है लेकर जाता है। लाइसेंस ऑफिसर जो बाहर से टीम आ रही होती है उसको खुद एक लाइसेंस ऑफिसर अपने साथ लेकर आना होता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, हमारी पीसीबी के पास एक बहुत अच्छी टीम है जो कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती है, और हम जो हॉस्पिटैलिटी देते हैं ना अपनी क्रिकेट टीम्स को, तो वो जो हमारी ऑपोजिशन की क्रिकेट टीम्स होती हैं वो भी तारीफ़ करके जाती है। तो बात इतनी सी है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि जब हम मैच कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो उसमें हमारे शहर बंद हो जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ टॉप प्रायोरिटी, नो डाउट। इस्लामाबाद पिंडी पूरा बंद हो जाता है अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा हो, बिल्कुल होता है बंद, क्योंकि सिक्योरिटी होती है टॉप प्रायोरिटी। और मैं यहाँ पर भी ये कहूँगा कि सिक्योरिटी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। हम कोई मिस हैप अफोर्ड नहीं कर सकते इस कैम्बोडिया पाकिस्तान के मैच में, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और ये जो रात को जिस तरह से इन प्लेयर्स को लाया गया है, मैं बिल्कुल इस पर मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटैलिटी पे नेग्लिजेंस नहीं है, ये सिक्योरिटी लैप्स भी है। इसके ऊपर और मज़ीद काम होना चाहिए, और पीएफएफ को बहुत बेहतर करना चाहिए था, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर। बट मैं ये भी यहाँ पे साथ रीइटरेट करना चाहता हूँ कि ये ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के साथ भी हुई हैं। पाकिस्तान के टाइम पे न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आती, जो मुल्क में होस्ट कर रहा होता ना वो न्यूज़ बाहर नहीं निकालता, उनका मीडिया न्यूज़ बाहर नहीं निकालता। हमारा मीडिया फ़ौरन नेगेटिव न्यूज़ है जी पाकिस्तान के ऊपर, चला दो, कभी आटे की बोरी चला दो पकड़ के, कभी ये चला दो जी कि शाहज़ोर के ट्रक आ गए, कभी कोई पॉजिटिव चीज़ भी दिखा दिया करें। पॉजिटिव चीज़ हो रही है आपके मुल्क में 17 अक्टूबर को, वो भी दिखा दें। इरफान जुनेजो जो है बेचारा इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहा है फैंस के कहने के ऊपर, पाकिस्तान फुटबॉल फैंस के कहने के ऊपर, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल मीडिया एक हेडलाइन नहीं चला रहा, एक हेडलाइन कि भाई ये मैच होने वाला है, इतने बजे है, इस दिन है, आ जाओ, खुदा का वास्ता है आ जाओ। अब एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक और, कि जब हम कैम्बोडिया गए तो वहाँ पे 11,000 की कैपेसिटी थी। कैम्बोडिया वाले मैच में 11,000 लोग आए थे, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 50,000। लोग कितने आए थे? 11,000। हालांकि वहाँ पे फ़ुटबॉल कल्चर हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी जो लीग है कैम्बोडियन प्रीमियर लीग जो फ़ुटबॉल की लीग है उसमें फ़ॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, उनके अकेडमीज़ हैं, उनके क्लब्स हैं। हमारी तो ना अकेडमीज़ है प्रॉपर, ना क्लब्स हैं, ना कोई फ़ुटबॉल कल्चर है, ना कोई फॉरेन प्लेयर्स आके यहाँ पे खेलते हैं। 8 साल में 2 बार लीग हुई है। तो इस्लामाबाद में आप ट्यूसडे को 2 बजे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टेडियम फुल होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर 15,000 या 10,000 लोग भी आते हैं वो हमारी जीत है, वो हमारी एक अचीवमेंट है, क्योंकि 2 बजे मैच हो रहा है। कैम्बोडिया में मैच कितने बजे था? 5 बजे। कितने लोग आए? 11,000 लोग आए 50,000 में से। फेनोम पेन में 50,000 में से 11,000 लोग आए थे। ये रिकॉर्ड है स्टेडियम का, अभी जो फर्स्ट लेग हुआ है। तो कोई स्टेडियम भरा नहीं हुआ था कैम्बोडिया का। तो आप ये भी एक्सपेक्ट ना करो कि इस्लामाबाद जो है वो भरा होगा, जबकि आप 3rd क्लास मार्केटिंग कर रहे हैं, आप 3rd क्लास प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपका कोई मीडिया चैनल हेडलाइन, रिपोर्ट, सॉफ्ट पैकेज उसमें नहीं चलाना चाहता। कोई आपको जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें आपको ये जो SNG होती है इनकी, जिस पे वो सैटेलाइट लगा होता है, वो जो गाड़ियाँ होती हैं वो नज़र आ रही है बाहर? कोई रिपोर्टर खड़ा हुआ है वहाँ पे इस वक्त ट्रेडिशनल मीडिया का जिन्ना स्टेडियम में, कि जो बता रहा हो कि यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच होने वाला है? नहीं है, एक भी नहीं देखा मैंने। सारे जो सोशल मीडिया मेरी तरह के यूट्यूबर्स हैं वो जा रहे हैं,
या जो मेरी तरह ट्वीट्स करते हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई अगर रील्स बनाता है, कोई टिकटॉक पे अगर रील्स बनाता है, वो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में से जर्नलिस्ट और रिपोर्टर नहीं जा रहे, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में बिजी हैं, उनके लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है। और खैर क्रिकेट में तो खैर जो हुआ है वो हुआ है, उस पर मुझे तकलीफ़ भी है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा उस पर। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ में ना पाकिस्तान को जलील करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप चीज़ों को दोनों जाविये से देखा करें, कॉन्टेक्स्ट लेकर आया करें, और फिर लॉजिक और रीजनिंग के साथ सोचा करें कि भाई ये चीज़ हुई क्यों है, ये नेग्लिजेंस आई क्यों है। इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कसूरवार है, इसमें बिल्कुल PFF भी कसूरवार है जो हमारी NC है, और इसमें हमारी हुकूमत भी कसूरवार है टू सम एक्सटेंट। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि PFF एक प्राइवेट जो है वो इदारा है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, वो उसके अंडर नहीं चलता, वो फीफा से चलता है, फीफा उसको चलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सीन ये है कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस्ड है, आपके मुल्क में फ़ुटबॉल मैचेस होते ही नहीं है, तो आप इनएक्सपीरियंस्ड है कोई भी मैच होस्ट करवाने के लिए, बिल्कुल आप हैं। एक्सपीरियंस आ जाएगा अगर आप ये मैच जीतते हैं। अब मैं आने वाला हूँ मेन मुद्दे की तरफ। अगर आप ये मैच जीतते हैं तो आप 16 नवंबर को सऊदी अरेबिया से खेलेंगे, जिसने अर्जेंटीना को हराया था 2022 के वर्ल्ड कप में, जो फीफा वर्ल्ड कप था, और अर्जेंटीना चैंपियन थी उस वर्ल्ड कप। 16 नवंबर हो सकता है आपको इस्लामाबाद में खेलना पड़ जाए, सऊदी अरेबिया, तो आप अपने आप को तैयार रखें उसके लिए, आप अपनी हॉस्पिटैलिटी को बेटर करें। अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि पिच जो थी वो सुबह थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी दोपहर में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लश वो लग रही है, ग्रीन लश लग रही है जो पिच है। मुझे उम्मीद ये है कि जो इंडिया और मलेशिया का जो अभी मैच है उसमें पिच इंतहाई घटिया थी, इंतहाई घटिया तरीन पिच थी, उसमें से मिट्टी निकल रही है, उसमें से घास निकल रही है। ट्यूसडे को सुबह बारिश है, जिस दिन ये इस्लामाबाद में मैच होना है। बारिश पिच को ख़राब कर सकती है, क्योंकि 3.5 महीने पहले ही ये पिच प्रॉपर तरीके से बनी है, अभी नई पिच बनी है, ये ख़राब कर सकती है, बिल्कुल हो सकता है ये। इसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें, और हमारे ग्राउंड्समैन को भी तैयार रहना चाहिए। और हमारी पिच वैसी आई होप नहीं होगी जैसे मलेशिया की पिच थी, जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास पिच थी। और बहुत से हमारे जो इंडियन भाई हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यार हम तो पिच की वजह से हारे और रेफरिंग की वजह से हारे, एंड नो डाउट रेफरिंग हॉरेंडस थी जो मलेशिया और इंडिया का मैच था। खैर उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कल मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो ये चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मैच है जो 17 को होने जा रहा है, उसमें हमें एक तो इसको पिच को रेडी रखना होगा, बिल्कुल इसको रेडी होना चाहिए, और हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्राउड के हवाले से। अगर 10-11 हज़ार क्राउड आता है ये हमारी जीत है। हमें ध्यान में बस ये रखना चाहिए कि हमने ये मैच सक्सेसफुली कराना है, इसको जीतना है, और कैम्बोडिया को सेफली अपने घर तक पहुँचाना है, जो जितने भी प्लेयर्स हैं। सही है, तो ये टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए इस मोमेंट इन टाइम पे। और खुदा के लिए हमारा कोई ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो यार कोई हेडलाइन चला दो यार। हेडलाइन तुम सारा सारा दिन चलाते हो यार, हर घंटे बाद तुम हेडलाइन चलाते हो। तुम एक हेडलाइन में ये नहीं बोल सकते कि कैम्बोडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इतनी तुम्हें क्या मौत पड़ रही है। तो ये चीज़ें हैं, और आई बिलीव कि हम ये मैच जीत सकते हैं, बिल्कुल हम ये मैच जीत सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पिच काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप सारे आएँ, आप लोगों की शदीद ज़रूरत है, और टिकट्स अभी मिल रही हैं, टिकट्स अभी बुकिंग पे है, वो आप कर सकते हैं, उसको आप bookme.pk पे ख़रीद सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि टिकट जो है वो हार्ड कॉपी में लेकर आएँ, आपको मैं रेकमेंड यही करूँगा अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर्स का मसला हो सकता है, स्कैनर्स का इशू हो सकता है। आप टिकट हार्ड कॉपी में लेकर आएँ, मेरी आपको ये सजेशन है और रिकमेंडेशन है। दूसरा ये है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं बिल्कुल झंडे लेकर आएँ। ओटिस के लिए जो है वो आप यकजहती का इजहार करें कि भाई उसको जो है खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है वो ना खेले कैम्बोडिया के ख़िलाफ़, 90% चांस है, उसका केस अभी भी पेंडिंग है। जहाँ तक बात है मैच की, 34 ईयर्स में पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है कि वो फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 2 में पहुँच सकता है। ये पाकिस्तान का बेस्ट चांस है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं जीतते, आपके लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मैं फिर से बता दूं, आपकी पूरी फ़ुटबॉल टीम, फ़ुटबॉल कल्चर विल्डरनेस में चला जाएगा। 4-5 मैचेस आपको शायद मिलेंगे अगले अक्टूबर तक, और अगले अक्टूबर में आपने खेलना है एशियन कप का प्लेऑफ, जो AFC एशियन कप होता है उसका आपने प्लेऑफ खेलना है, होम और अवे लेग इसी तरह। तो आपका 1 साल ज़ाया हो जाएगा, पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का 1 साल बर्बाद
तबाह हो जाएगा। और तब तक फैसल साले हयात और अशफाक हुसैन शाह जैसे शैतान, वोल्डेमॉर्ट और थैनोस पाकिस्तान फ़ुटबॉल को तबाह करने के लिए और बर्बाद करने के लिए वापस आ जाएंगे। अगर फ़ुटबॉल को आपने बचाना है तो आपको स्टेडियम आना होगा, चाहे आपको फ़ुटबॉल पसंद है या नहीं है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर फ़ुटबॉल का मैच ये देखने आएंगे तो पूरी दुनिया इस मैच को देखने वाली है। वो देखेगी कि भाई पाकिस्तान में तो कोई स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है। अगर वो खाली स्टेडियम देखेगी, वो कहेगी जी पाकिस्तान में तो कोई स्टेडियम का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ तो लोग आते ही नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का कल्चर ही नहीं है। इससे मुल्क की बदनामी होगी। आपको बेशक फ़ुटबॉल पसंद ना हो, आप नफ़रत करते हो फ़ुटबॉल से, आपका आना ज़रूरी है। आपकी प्रेजेंस मैटर करती है एज अ फ़ैन, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े मैच के अंदर जो कि एक स्पोर्टिंग इवेंट है। इसलिए आपका आना ज़रूरी है। आई नो सम ऑफ़ यू डोंट गिव अ शिट अबाउट फुटबॉल, बट यू हैव टू कम, क्योंकि यहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है। इधर नेशनल प्राइड का सवाल है। अगर इफ़ यू डोंट टर्न अप, अगर आप ना आए तो यहाँ पे पाकिस्तान की और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी। जितनी बेइज्जती हो चुकी है ना, इससे ज़्यादा होगी। तो खुदा का वास्ता है आ जाए आप प्लीज़। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप पाकिस्तान जीते। मुझे हर सूरत पाकिस्तान की जीत चाहिए ट्यूसडे वाले दिन। आई विल सी यू सून। हस्तला विस्ता।